हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी दोस्तों चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के लिए। आज की वीडियो में आप सिर्फ इसकी बेसिक नॉलेज देखेंगे। ठीक है, आपको कुछ पॉइंट्स दिखा रखे हैं, इन पॉइंट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आपको पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है दोस्तों, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, नेचुरल नंबर को किससे लिखते हैं दोस्तों? एन से लिखते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर होता क्या है, पहले तो ये पहचानो। ठीक है, नेचुरल नंबर होता है बेटा काउंटिंग नंबर्स। क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब काउंटिंग नंबर तो आपको सभी को पता है काउंटिंग आती हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 चलते रहो, ऐसे पता नहीं कहाँ तक होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो मैंने ये सिंबल लिखा है, इस सिंबल का मतलब होता है दोस्तों इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब कि काउंटिंग जो है, नेचुरल नंबर जो है वो पता नहीं कहाँ तक जाएंगी। आई बात समझ में? चलो, दूसरा नंबर है दोस्तों होल नंबर। ये क्या चीज़ होती है? अब जो आपने काउंटिंग नंबर जो देखे हैं नेचुरल नंबर, इसी में जो होल नंबर हैं वो जीरो से स्टार्ट होंगे और ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं इसके अंदर। तो आपको क्या याद रखना है? काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो। काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो। टुगेदर विद जीरो। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहो, पता नहीं कितने ज़्यादा नंबर होंगे। ठीक है, जैसे अभी बात करेंगे नंबर 3 के ऊपर, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जैसे आपने नाइन्थ क्लास में एक चीज़ देखी होगी, ये नंबर लाइन है ना। बीच में आपको पता है क्या होता है? जीरो। राइट साइड में सारे नंबर्स क्या होते हैं आपके पास? पॉजिटिव नंबर। और लेफ्ट साइड में सारे नंबर्स क्या होते हैं अपने पास? नेगेटिव नंबर्स। ऐसे चलते रहो। आई बात समझ में? तो ये जो नंबर्स हैं आपके पास, ये सारे ही क्या होते हैं? इंटीजर्स। याद रखना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। जैसे नंबर 4 के ऊपर बात आती है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर जिनको आप p बटा क्यू के रूप में लिख सको। नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि p और q, p और q हमारे पास दोनों ही क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स। कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो इंटीजर हैं वो q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे नंबर देखे होंगे, जैसे 2/3 5/7, ठीक है, 11/13, पता नहीं, ऐसे बहुत सारे नंबर। इन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों? रेशनल नंबर बोलते हैं। अब कंडीशन सुनना, इसने कहा था कि p और q दोनों क्या होंगे हमारे पास? इंटीजर होंगे। ठीक है, अब इंटीजर तो हैं, लेकिन इसने q को मना किया है कि q कभी भी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। तो इसकी कंडीशन क्या है? जैसे देखो, मैं एक नंबर लिख दूँ 5/0। ठीक है, अब ये यहाँ पे डिवाइड में जीरो है भाई, आपको पता है 5 p का काम कर रहा है और जीरो किसका काम कर रहा है? q का। अगर किसी भी संख्या के नीचे जीरो दिखाई दे तो उसका मतलब होता है दोस्तों नॉट डिफाइंड। इसका मतलब या नॉट डिटरमाइन, आप उस चीज़ को ज्ञात नहीं कर सकते। इसीलिए इसने मना किया है कि कभी भी आपके पास q किसके बराबर नहीं होगा? जीरो के बराबर। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर जस्ट इसका उल्टा है, मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में ना लिख सकें, है ना। नंबर्स that cannot be written, that can not be written, ठीक है, in the form of p by q, in the form of p by q। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर फिर नंबर कौन से आएंगे? नंबर्स इसमें आएंगे दोस्तों, जैसे कि आपने नंबर देखे होंगे स्क्वायर रूट वाले, √2, √3, √5, √6, √7, ये सारे नंबर इसी के अंदर आएंगे। आई बात समझ में? मतलब जितने भी स्क्वायर रूट के नंबर हैं वो सारे नंबर अपने पास क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, चलो अगले नंबर की बात करते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर। ठीक है, चलो इसकी मैं हिंदी बता देता हूँ क्योंकि आप हिंदी से बहुत जल्दी समझ जाओगे। इसका मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य। मतलब कोई भी संख्या भाग ना हो। ठीक है, एक और खुद को छोड़कर किसी संख्या से भाग ना हो, वो सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, तो याद रखना, या फिर ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों। नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स
और वो उनके दो फैक्टर्स कौन से होंगे बेटा, ओनली, ठीक है, टू फैक्टर्स ओनली, वन एंड इटसेल्फ, एक तो एक होगा और एक वो संख्या खुद होगी, ठीक है। चलो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे चलते रहो, बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है। जैसे 2 की बात करें तो 2 में एक तो एक इसका फैक्टर है और एक 2 खुद इसका फैक्टर है, आई बात समझ में। जैसे 7 की बात करें तो 7 1 और 7 खुद, ठीक है, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। 17 देखें तो 1 इसका फैक्टर है और 17 खुद, मतलब ये ऐसे नंबर हैं जो एक और खुद को छोड़कर किसी दूसरे टेबल में ना आए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बेटा कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट को याद रखोगे भाज्य संख्या, क्या याद रखोगे, भाज्य संख्या। इसका मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और खुद को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी भाग चली जाएं, ठीक है। तो क्या लिखना है, नंबर्स हैविंग, ठीक है, फैक्टर्स मोर देन वन एंड इटसेल्फ, मतलब जिसके एक और खुद से भी ज़्यादा फैक्टर हों वो सारे क्या नंबर होंगे अपने पास, कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल जैसे इनके बीच वाले नंबर उठा लो, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, कुछ भी 9 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, 12, 14, 15, 16, ऐसे चलते रहो आगे बहुत सारे। जैसे चलो मैंने 4 उठा लिया तो 4 देखो 1 से डिवाइड होगा, 4 खुद से भी डिवाइड होगा और 4 2 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब एक और खुद को छोड़कर, मतलब 4 को भी छोड़ दिया और एक खुद को भी छोड़ दिया, इसके अलावा एक नंबर और मिल गया जिससे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जैसे 12 उठा लो, 12 में क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, ठीक है, 4 भी आएगा बीच में, ठीक है ना। इसी प्रकार 12 खुद होगा। तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है, जो एक और खुद को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग हों, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है भाई। चलो लास्ट नंबर है जो अपना चैप्टर का नाम है, वही चीज़ आपको पढ़नी है। तो लास्ट जो नंबर है वो अपना रियल नंबर, ठीक है। अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे क्या हैं, रियल। तो ऑल नंबर्स आर रियल, आई बात समझ में। जो भी आपने नेचुरल देखा, होल नंबर देखा, इंटीजर्स देखे, रेशनल देखे, इरेशनल देखे, सारे ही नंबर अपने पास क्या होंगे, रेशनल इरेशनल जितने भी नंबर हैं, ठीक है, वो सारे रियल नंबर हैं, ठीक है दोस्तों। ये नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी चैप्टर 1 में, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएगी। और ये वैसे भी बेसिक नॉलेज है, हर क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ अपने शेयर करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो हर रोज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।